मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत को लेकर घरेलू ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने बड़ा दांव लगाया। नुवामा ने आरआईएल के टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 1801 रुपए कर दिया, जो दलाल स्ट्रीट का सबसे ऊंचा टारगेट माना जा रहा है। इसके पीछे की वजह है कि कंपनी का सोलर मॉड्यूल बिजनेस, जिसे नुवामा गेम चेंजर मान रही है। ब्रोकरेज का मानना है कि 2017 में रिलायंस जियो के लॉन्च के बाद जैसी वैल्यूएशन री रेटिंग हुई थी, वैसा ही ट्रेंड सोलर बिजनेस के साथ देखने को मिल सकता है। सर, हाल ही में एनालिस्ट की मीट में आरआईएल ने अपनी पहली 1 गीगावाट हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू करने का ऐलान किया था, जिसे 2026 की शुरुआत तक 10 गीगावाट तक स्केल किया जाएगा। सर, ये पूरा मामला है क्या, और इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझाइए आप। नहीं, देखिए, ये जो खबर है या नुवामा जो ब्रोकरेज हाउस है उसकी जो रिसर्च रिपोर्ट है जी, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के सोलर सेक्टर या ग्रीन एनर्जी में बढ़ते हुए कदम और एक डिफरेंट अप्रोच की तरफ इशारा करती है। और अभी ये दूसरा ऐसा बड़ा कदम है रिलायंस की तरफ से माना जा रहा है, जो अगर हम रिपोर्ट के लिहाज से बात करें, जो कि एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जैसा रिपोर्ट इस बात को कह रही है। अब एक कदम अभी आया जिसको हमने बार बार जिसका डिस्कशन किया, वो था जियो ब्लैक रॉक की एसआईपी का या म्यूचुअल फंड में या हम कहें शेयर ब्रोकिंग के धंधे में एंट्री का। जी, ये देश का एक बिल्कुल फाइनेंशियल इंक्लूजन कहें या फाइनेंशियल सेक्टर में जिस तरह से अंडर आपका पेनिट्रेशन है, बहुत कम लोगों की पहुंच है, चाहे शेयरों में ट्रेडिंग का हो, इन्वेस्टमेंट का हो, या एसआईपी, म्यूचुअल फंड और एसआईपी में इन्वेस्टमेंट के जरिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का हो। जी, ये एक ऐसा अनटैप्ड सेक्टर था जहां पे कि रिलायंस ने एक बड़ा दांव चला हाल में, और इस दांव को भी जियो के जो 2016 का जो एक अप्रोच थी, एक लॉन्च करने का था जियो मोबाइल का, उसके साथ जोड़ के देखा गया कि ये सेक्टर इस पूरे म्यूचुअल फंड में पूरे देश में एक बड़ा गेम चेंजर या टर्न अराउंड लेके आने वाला साबित होगा। जी। अब उसी तर्ज पे सोलर एनर्जी में रिलायंस एक बड़े स्टेप की तरफ आगे बढ़ रही है, जो एक एनालिस्ट कॉल में चीज़ें सामने निकल कर आई। अभी 1 गीगावाट की सोलर मॉड्यूल या सोलर पैनल बनाने की कैपेसिटी रिलायंस ने शुरू की है। इसको 10 जीबी पे पहुंचाने की बात है, और जब ये 20 जीबी के लेवल पे पहुंचेगी तब इसकी जो एंटरप्राइज वैल्यू होगी, जो सोलर एनर्जी के जो मॉड्यूल बनाने की उसकी, वो लगभग $20 बिलियन की एंटरप्राइज वैल्यू पे पहुंच जाएगा। ये नुवामा ने बात कही है। जी, अब प्रवीण सर, आपसे अगला सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने गेम चेंजर शब्द का इस्तेमाल किया, कहा कि जिस तरह से बहुत कम लोगों का जो पैसा है जो शेयर बाजार में लगा हुआ है, म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है, एसआईपीज़ में लगा हुआ है, उसी तरह से जिस तरह से इस देश में पावर डिमांड के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। एक रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था, उसमें कहा गया कि 10 से 14% की जो पावर डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी सप्लाई गैप को मेंटेन करने के लिए इनका फोकस है कि रिन्यूएबल्स पर फोकस किया जाए, सोलर वाले सेक्टर्स में घुसा जाए, ताकि यहाँ वाला भी मार्केट को हम कैप्चर कर लें। नहीं, बिल्कुल, भारत में एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, ये बात जग जाहिर है, और दुनिया भर में बढ़ रही है। दरअसल भारत में चूंकि आप अगर क्लाइमेट चेंज के हिसाब से देखें तो गर्मी जिस हिसाब से पड़ रही है, तो एसी, कूलर, फ्रिज, इस तरह के जो अप्लायंसेस हैं उनकी ज़रूरत लगातार बढ़ रही है। गांव देहात तक में अब एसी, फ्रिज और इनकी ज़रूरत है और लोग लगवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पावर डिमांड साल दर साल आधार पर आपकी बढ़ेगी। पहले 6, 8, 10 घंटे बिजली की सप्लाई आती थी, जब 24 आवर बिजली की सप्लाई आ भी रही है, और लोगों की डिमांड भी है कि उनका पावर कट ना हो इतने खास तौर पे गर्मी या ह्यूमिड अगर आप वेदर को देखें। यहाँ से ही निकलते कि आपके जो कन्वेंशनल तरीके हैं एनर्जी जो है प्रोड्यूस करने के या पावर जनरेट करने के, उनके अपेक्षा आपको रिन्यूएबल एनर्जी या न्यू एनर्जी सोर्सेज की तरफ देखना होगा। और इस खेल में सबसे आगे इस वक्त भारत में है गौतम अदानी, जिनका अगर आप देखेंगे कि खावड़ा में खास तौर पे लंबे चौड़े 550 जो है वर्ग किलोमीटर के एरिया में सोलर और विंड एनर्जी का पूरा एक सोलर पार्क और विंड एनर्जी पार्क लगा हुआ है वहाँ पे, और वो सबसे तेजी से 15,000 मेगावाट का उनका एनर्जी जनरेशन है वहाँ से। तो न केवल, और दूसरी चीज़ ये है कि खुद
जो अडानी ग्रुप है या अडानी ग्रीन एनर्जी है, वो खुद सोलर मॉड्यूल बना रही है, सोलर पैनल बना रही है, और विंड एनर्जी टरबाइन भी खुद ही बना रहे हैं। ओके। इसी सेक्टर में अब मुकेश अंबानी ने भी तगड़ी एंट्री का प्लान कर लिया, और भारत में ऊर्जा की ज़रूरतें चाहे देख लीजिए, चाहे अलग अलग, वो अपने भी सोलर पैनल के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और दूसरों को बेच भी सकते हैं। तो ये एक ऐसा इमर्जिंग सेक्टर है जो कि रिलायंस को भी खास तौर पर ऐसे वक्त पे बेहद मददगार साबित होगा जबकि आप O2C बिजनेस से डाइवर्सिफाई कर रहे हो। जो न्यूवामा की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि आने वाले वक्त में RIL का 50% जो मुनाफा है, पैट है, वो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो आपका न्यू एनर्जी सोर्सेज, न्यू एनर्जी बिजनेस से आएगा जी। तो अब आप समझिए कि इतने बड़े बिजनेस का 50% अगर मुनाफा आपको सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से मिल रहा है तो इसमें संभावनाएं कितनी बड़ी साबित हो सकती है। और इसीलिए न्यूवामा की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में जब जियो मोबाइल के लॉन्च होने के बाद पूरे ग्रुप की री रेटिंग हुई थी, उसी तर्ज पर अब ग्रुप की एक बार फिर से री रेटिंग हो सकती है रिलायंस ग्रुप की। जी। अब चूंकि सर रिलायंस की बात हो रही तो ओवरऑल पिक्चर पर भी बात कर लेते हैं। पूरे ओवरऑल बिजनेस में आपने देखा सर कि ऑयल एक्सप्लोरेशन हो, उसके बाद इन्होंने शिफ्ट किया टेलीकॉम सेक्टर पर, उसके बाद आ गए ये अपनी बेटी को कमान देते हुए नजर आए, और उसके बाद उन्होंने रिटेल में एंट्री ली। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि टेलीकॉम स्पेस में फिर से जो हलचल मचाने हुए नज़र आ रहे हैं, स्टारलिंक के साथ जो टाइप वाली बात हो। उसके बाद अब आ जाइए कि SIP वाला, जियो ब्लैक रॉक वाला मामला। अब सर रिन्यूएबल एनर्जी क्या करना चाहते हैं सर, मतलब पूरा डिसरप्शन क्रिएट करना चाहते हैं मार्केट में? देखिए, देश की 3 बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, 3 क्या 4 की बात करूंगा, एक आदित्य बिरला ग्रुप भी इसमें शामिल कर लीजिए, टाटा ग्रुप शामिल कर लीजिए, अडानी और अंबानी, और 2 हमारे अडानी और गौतम अडानी और मुकेश अंबानी हो गए जी। चारों ही ग्रुप इस वक्त सबसे तेज रफ्तार से एक तरह से अलग अलग बिजनेसेस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। टाटा को अगर आप देख लीजिए तो 10 मिनट की डिलीवरी में टाटा है मौजूद, रिटेल से लेके ज्वेलरी तक टाटा मौजूद है, सॉफ्टवेयर भी बना रही है और कारें भी बना रही है। और EV की अगर आप बात करें तो सबसे लीडिंग जो है कार कंपनी है EV के लिहाज से अगर आप देखें। मुकेश अंबानी का चूंकि पूरा दबदबा दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर की है और पूरा O2C बिजनेस में उनका कंट्रोल है, उसके बाद उन्होंने डाइवर्सिफाई करना शुरू किया क्योंकि दुनिया भर में धीरे धीरे आप इस पूरा जो तेल के धंधे से आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। दुनिया भर के चाहे अरब मुल्कों की आप बात कर लीजिए, वो भी खुद को, चाहे अरब देशों में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं जी, ना प्रोडक्शन के लिए ना खेती का, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है सर पूरी तरह, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी। तो अब उन्होंने ट्रेडिंग और दूसरे बिजनेसेस में जाने की तरफ उन्होंने लगातार कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप सऊदी अरब को देख लीजिए या UAE को देख लीजिए, पूरा का पूरा ट्रेडिंग हब बन गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई जिसमें आता है। तो इसी तर्ज पर रिलायंस भी पूरा O2C बिजनेस से खुद को डाइवर्सिफाई करके, रिटेल हो चाहे अब आप फाइनेंशियल सर्विसेज SIP की बात हो, और उसके साथ क्योंकि भारत में बहुत सारे इलाकों में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, विंड एनर्जी की भी अच्छी संभावना है, इस पूरे सेक्टर में आके नए जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं उसको तलाशती हुई नज़र आ रही है। चलिए, Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।